नमस्कार। द्रोणा के डेली करंट अफेयर सेशन में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं 23 जुलाई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो पहला है, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। तो यूरोपीय संघ ने घोषणा की है 750 अरब यूरो। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं और वो फंड होगा 750 अरब यूरो। अगर ये रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 64.04 लाख रुपए का फंड है। अगला है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया के कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। तो ये है 16 करोड़। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर के 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लोग भूखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे, उनके पास से वह छत भी छिन गई। फिर आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए। आपको पता है कोरोना महामारी के चलते गेंद पर लार लगाने पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया था। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ही मैच हो पाया है अभी। ये इकलौती टेस्ट सीरीज है। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड कहाँ खेला गया था? ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिवले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया और प्रतिबंध झेला। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट से ही रिलेटेड है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? तो ये हैं बेन स्टोक। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया है, इसलिए ये बात और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना होगा। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों को घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। तो आपको ये भी यहाँ से ध्यान रखना है कि मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है? ओडिशा के द्वारा। ओडिशा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ऊपर हम लोग 2-3 न्यूज़ कवर कर चुके हैं। आपको उन सबको रिमाइंड करना है। आप जब भी न्यूज़ पढ़ें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो एक उनके नोट्स जरूर बनाते चलें, तो आपको ध्यान रहेगा कि रमेश पोखरियाल निशंक से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था, वहीं इस न्यूज़ को भी आप नोट डाउन करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है मनोदर्पण की। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थी, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है। विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे इस पर डिस्कस किए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मंत्रालय ने पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण वेबसाइट बनाई है। नेक्स्ट है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ाने भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुंज ने बताया कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक तथ्य है। इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जल ग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीदी हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया इन्होंने 557 करोड़ रुपए। इनमाइन प्लाऊ को भारतीय बख्तरबंद कोर के T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उन्हें टैंक के ऊपर रहकर ही खोदकर बाहर निकाला जा सके। ये एक अच्छा कदम है। तो ये थे 23 जुलाई से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस। अगर आप इनको लेकर के आपके दिमाग में कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव मोस्ट वेलकम है। आप वीडियो को तभी लाइक करें जबकि ये आपको वाकई में पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं और अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।